नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार गन्ने को चबा चबा कर उसका रस लिया जाता है और अगर गन्ने को मशीन के द्वारा पेर कर उसका रस लिया जाता है तो इसमें कितना डिफरेंस है, इस बात को आप समझ सकते हैं। एक जगह आपको समय ज़्यादा लगेगा और रस भी कम प्राप्त होगा और एक जगह कम समय में ज़्यादा रस आप ले पाएंगे। तो ऐसे ही स्थिति मैं जो आपके सामने जो चीज़ लेके आया हूँ, वैसी ही स्थिति इसके साथ भी है। ये विज्ञान के पोषक तत्व चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के किताबों से निचोड़े गए हैं और ये तथ्य सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आइए इसकी बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स जानते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि सभी शिक्षकों तक मेरी बात पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स से। देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्व के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो आप जान लीजिए। पहला जो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा जल, पांचवा खनिज लवण और छठा विटामिन। ये जो 6 हैं ये पोषक तत्व हैं और इनमें से जल व खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं, यानी कि जल और खनिज तत्व जो है वो अकार्बनिक होते हैं और शेष जो है कार्बनिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो ऊर्जा यानी शक्ति देने का काम करता है। शरीर की मरम्मत एवं निर्माण करने वाले पदार्थ प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन का कार्य क्या है? शरीर की मरम्मत करना और निर्माण का कार्य करना। विटामिन एवं खनिज तत्व रोगों से सुरक्षा बचाव करने वाले पदार्थ है, यानी कि विभिन्न प्रकार के रोगों से विटामिन एवं खनिज तत्व जो है वो हमें बचाते हैं। अब आइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इनका जो रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:2:1 है। ठीक है, ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 75% की पूर्ति करते हैं, यानी हमारे शरीर की ऊर्जा का मतलब 50 से 75% तक की पूर्ति करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट लेने का जो मुख्य प्रमुख स्रोत है वो क्या है? गेहूं, चावल, आलू, शकरकंद, बाजरा, फल, दूध आदि। अब चलिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इस बात को याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर का लगभग 1% भाग को बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने, आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल बनाने, पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण तथा आनुवंशिक पदार्थ के निर्माण में कार्य करते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड और तीसरा जो है वो पॉलीसेकेराइड है। तो आइए इसकी पहले से शुरुआत करते हैं। मोनोसेकेराइड, देखिए ये स्वाद में मीठे और जल में विलय होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं और जल में विलय होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज का अणुसूत्र जो है वो C6H2O3 है। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? C6H2O3 है। यह पके हुए अंगूर में पाया जाता है। मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः फ्रक्टोज पाई जाती है। शहद में मुख्यतः क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है, याद रखिएगा, सबसे मीठी शर्करा क्या है? फ्रक्टोज है। डाइसेकेराइड पे आते हैं। ये स्वाद में मीठे और जल में विलय होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे, और ये भी जल में विलय होते हैं, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज।
सुक्रोज का प्रमुख रूप से गन्ने तथा चुकंदर से प्राप्त करते हैं। सुक्रोज जो है सो मुख्य रूप से गन्ने और चुकंदर से प्राप्त करते हैं। माल्टोज अंकुरित तथा लैक्टोज दुग्ध शर्करा होती है। ठीक है, माल्टोज अंकुरित बीजों तथा लैक्टोज दुग्ध शर्करा होती है। मानव माता में दुग्ध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा होती है, यानी कि मानव माता में दुग्ध यानी दूध का में आपको लैक्टोज जो है वो सर्वाधिक मात्रा में होती है। थर्ड नंबर है पॉलीसेकेराइड। यह स्वाद रहित और जल में अविलय होता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड होता है वो स्वाद रहित होता है और जल में अविलय होता है, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज। अब देखिए, ग्लाइकोजन मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा है। ग्लाइकोजन जो है मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा है। ग्लाइकोजन यकृत में, स्टार्च आलू अनाज में पाया जाता है। अब देखिए, प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया। किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन कैसा पदार्थ है? अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त। प्रोटीन के स्रोत क्या है? कहाँ कहाँ से प्रोटीन प्राप्त होते हैं? सोयाबीन, दालें, मछली, अंडा, मटर, सेम, पनीर इत्यादि। अब आइए, प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए आवश्यक होती है। मतलब प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि के साथ साथ ऊतकों के टूट फूट के लिए भी आवश्यक होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरक्रोर, जबकि प्रोटीन व कैलोरी की कमी में मैरामस रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? 15%। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन है, यानी कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? केसिन। त्वचा नाखून के निर्माण में सहायक प्रोटीन केराटिन है। त्वचा और नाखून के निर्माण में जो प्रोटीन सहायक होता है वो क्या है? केराटिन है। सभी एंजाइम, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, आरएच फैक्टर आदि प्रोटीन होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। वसा। वसा के बारे में जानिए। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। इससे पहले भी मैं इस विषय में बात किया हूं, कार्बोहाइड्रेट में भी। जल में अघुलनशील परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलयकों में घुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में जो है सो घुलनशील होते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसाएं ऊर्जा उत्पादन, शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखने आदि का कार्य करती हैं। यानी कि वसा का क्या क्या काम है? शरीर की निश्चित ताप को बनाए रखने का कार्य करती है। अब आइए, जो जल है उसके बारे में जानते हैं। जल अकार्बनिक पदार्थ है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में 65 से 75% तक पाया जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 75% तक। जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन, पसीना तथा वाष्पन विधि से नियंत्रित में रखता है। ठीक है, जल जो है वही आपको हमारे शरीर के ताप को संवेदन, पसीना तथा वाष्पन विधि से नियंत्रण में रखता है। जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। जल की कमी से क्या होगा? निर्जलीकरण हो जाएगा। जल शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन में योगदान देता है। दूषित जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है।
दूषित जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब आइए जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल का विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर सकता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी और सी में, सी जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। अब आइए इस चार्ट के माध्यम से जानते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है और इस चार्ट से मैक्सिमम परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर विटामिन है, यहाँ पर उसका रासायनिक नाम है और उस यहाँ पे उसके कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है और इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। ठीक है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है और यह थायमीन इसका जो है सो रासायनिक नाम है। विटामिन बी 2 इसका जो कमी होता है तो त्वचा का फटना शुरू होता है और इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। ठीक है। उसके आगे है विटामिन बी 7, इसकी कमी से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है और इसका रासायनिक नाम जो है सो बायोटीन है। उसके बाद जो है विटामिन बी 9, इसका जब कमी होता है तो व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है और इसका रासायनिक नाम जो है फॉलिक एसिड है। विटामिन सी, इसका जब कमी होता है तो व्यक्ति को स्कर्वी बीमारी हो जाती है, स्कर्वी, और इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है। विटामिन डी, देखिए इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी बच्चों में होती है और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। अब ये जो विटामिन ई है, ये इसके कमी से जनन शक्ति का क्षय हो जाता है। ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। ठीक है। अब देखिए विटामिन के, इसका विटामिन के का कमी जब होता है तो व्यक्ति को रक्त का थक्का न बनना, यानी कि कहीं कटेगा खून गिरेगा तो खून बंद जल्दी नहीं होगा, तो विटामिन के जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है और इसका जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने जाना महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते रहे हैं और आते रहेंगे। इन सभी बातों को दिमाग में रख लेने से पोषक तत्वों से संबंधित लगभग जितने भी प्रश्न पूछे जाने की जो प्रबल संभावना होती है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इतने ही, जितना मैंने बताया इतने ही तथ्यों में से मैक्सिमम परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और इसी तरीके से मैं सभी विषयों के पार्ट करके महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने परोसने का काम करूंगा, जिससे कि कम समय में और अच्छे से अच्छे ज्ञान का भंडार आपके मस्तिष्क में हो सके और आप सक्षमता परीक्षा या किसी भी अन्य परीक्षा में काफी आसानी से स्कोर कर सके। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।